हेलो एवरीवन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आज जो हम हैं वो थायोफेन की केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी किए थे। आज हम इसके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन को स्टडी करें। तो थायोफेन की हम बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या है, 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि क्या होते हैं 6 डी लोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। 4 तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे और 1 सल्फर के लॉन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह से इनका एरोमेटिक सबस्टेट कंप्लीट होता है। और ये इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉन पेयर के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होंगे, देन ये आगे कंटिन्यू पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और माइनस चार्ज रिंग में पूरा सर्कुलेट होता है। लास्ट में आपको वापस थायोफेन की यही स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, इसके पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे, तो वापस आपको वही थायोफेन की स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो ये थायोफेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो आपको बनानी आनी चाहिए। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको अलग से रटने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल रिएक्शंस की। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्यों करते हैं और किस पोजीशन पे करते हैं, इन सब की रीजनिंग हम पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो आप जानते हैं कि कहाँ शो करेंगे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्फा पोजीशन पे, या कह दीजिए सेकंड नंबर पोजीशन पे, यहाँ पे। तो अब हम इसकी 1 बाय 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हमारी हैं उनको देखते हैं कि कौन से रिएजेंट कौन से रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट हमें देता है। तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट। फ्रीडल-क्राफ्ट में आप जानते हैं एल्किलीकरण होगा या एसिलीकरण होगा। तो आप जब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में थायोफेन की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ फास्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, या फिर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया SnCl4 स्टेनस क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, ये 2 रिएजेंट का सेट है जिसके द्वारा आप जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया थायोफेन की करा सकते हैं। तो रिएजेंट आप देख रहे होंगे अलग अलग अभिक्रियाओं में, जो आपने पिरोल में भी पढ़ी, फ्यूरेन में भी, कि आपको रिएजेंट याद रखने पड़ेंगे किसमें कौन सा रिएजेंट काम आ रहा है। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 एसिटिल थायोफेन प्राप्त हो जाता है। सेकंड अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण डिफरेंट हैलोजन को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग अभिक्रियाएँ आपको दिख रही हैं। क्लोरीनीकरण के लिए आप Cl2 से रिएक्शन कराएंगे थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, 2-क्लोरोथायोफेन या 2,5-डाइक्लोरोथायोफेन। इसी तरह अगर आपको ब्रोमिनीकरण करानी है तो आप N-ब्रोमोसक्सिनेबाइड जो आपका NBS होता है उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो 2-ब्रोमोथायोफेन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे Br आप लगा लेना। इसी तरह आयोडीनीकरण कराना है तो I2 की रिएक्शन HgO मर्करी ऑक्साइड के साथ की प्रेजेंस में कराएंगे, तो 2-आयोडोथायोफेन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको हैलोजनीकरण में कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, मोस्टली अल्फा पोजीशन पे ही हैलोजनीकरण हो रहा है। एक यहाँ क्लोरीनीकरण में ज़रूर डबल पोजीशन पे हैलोजनीकरण होता है, बाकी तीनों कंडीशन में सेकंड पोजीशन पे ही हैलोजनीकरण हो रहा है। तो आपको बस रिएजेंट याद रखने कि कौन सा रिएजेंट आपको यूज करना है। नेक्स्ट है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के लिए आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक अम्ल की प्रेजेंस में आप थायोफेन की रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको, 2-नाइट्रोथायोफेन। इसमें भी आपको रिएजेंट याद रखना है, कुछ अलग डिफरेंट है नहीं। इसी तरह आप सल्फोनीकरण कराएं
तो सल्फर ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में, जो हम पहले भी इसी तरह से करा रहे थे इस रिएक्शन को पिरोल में और फ्यूरेन में भी, कि सल्फर ट्राईऑक्साइड और पिरिडीन से करा दीजिए या फिर कंसनट्रेट H2SO4 से करा दीजिए। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त होता है आपको? थायोफीन 2 सल्फोनिक एसिड। इसकी स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी। मीन्स सेकेंड पोजीशन पे ही अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, कोई एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है विल्समेयर हॉक फॉर्मुलीकरण, जिसको भी आपको याद रखना है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो विल्समेयर हॉक फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्मुलीकरण, तो आप जानते हैं कि क्या इंट्रोड्यूस करना है आपको? CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, और ये भी इसमें भी क्या सेकंड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो थायोफीन 2 एल्डिहाइड आपको प्राप्त होगा। अब बात है कि आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा कि ये फॉर्मुलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है। तो ये फॉर्मुलेशन होता है DMF, डाई मिथाइल 4 अमाइड, जिसके स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। 2 मिथाइल ग्रुप है और 4 अमाइड है, फॉर्मिक एसिड का अमाइड। तो जब DMF की प्रेजेंस की रिएक्शन आप कराते हैं POCl3 की प्रेजेंस में, तो आपको थायोफीन 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है क्लोरोमैथिलीकरण, मीन्स CH2Cl जो ग्रुप जोड़ना है, आपको नाम से पता चल रहा है। तो इसके लिए किससे रिएक्शन कराएंगे आप? इसके लिए रिएक्शन कराई जाती है फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के साथ। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस ZnCl2, जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे CH2 और HCl की, तो यहाँ पे क्या बन जाता है इनसे, इनकी रिएक्शन से एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और HCl रिएक्शन करा के बनाते हैं CH2Cl, क्लोरोमैथिल ग्रुप। क्लोरोमैथिल ग्रुप फिर कहाँ जाके जुड़ता है आपका? सेकंड पोजीशन पे जुड़ता है, और आपको क्या मिल जाएगा? 2 क्लोरोमैथिल थायोफीन प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरीकरण, मीन्स आपको मर्क्यूरी जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है थायोफीन रिंग में, कि उसको जोड़ना है, और यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे ही जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। रिएजेंट जो आप यूज करेंगे मर्क्यूरीकरण के लिए वो है मर्क्यूरिक क्लोराइड और सोडियम एसीटेट। जब आप मर्क्यूरिक क्लोराइड कि सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे थायोफीन के साथ, तो क्या प्राप्त होता है आपको? थायोफीन 2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि थायोफीन में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केस आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, सब में सिंपल सेकंड पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। आपको जो मेन चीज़ यहाँ याद रखनी है वो याद रखनी है रिएजेंट, कि आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। मैनिक रिएक्शन जो आपने पहले भी पढ़ी थी, कि मैनिक रिएक्शन में आप क्या करेंगे? थायोफीन की रिएक्शन कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल अमीन के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल अमीन। तो क्या बनता है आपके? 2 डाईमेथिल अमीनोमेथिल थायोफीन, कि जो आपका NH2 है और CH2 ग्रुप है, ये डाईमेथिल अमीनोमेथिल ग्रुप बनाएंगे, जो कि ये होगा यहाँ पे। डाईमेथिल मीन्स नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप जुड़ रहा है, अमीनोमेथिल CH2। तो ये ग्रुप आपका यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको ब्रोमीन मिसप्रिंट है, इसको आप हटा दीजिएगा। रिएक्शन आप थायोफीन से ही कराते हैं, ब्रोमो प्रोडक्ट से नहीं कराते हैं। तो ये हो गई आपकी मैनिक रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन, कि थायोफीन का रिडक्शन या अपचयन डिफरेंट कंडीशन में कराने पर क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं थायोफीन का रिडक्शन हम किससे करा रहे हैं? सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं। सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में कराने पर एक जो डबल बॉन्ड है उसका रिडक्शन हो जाता है और हमें डाईहाइड्रोथायोफीन प्राप्त होता है। तो उसके लिए आपको 2 पॉसिबिलिटी वाले प्रोडक्ट हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सोडियम और लिक्विड अमोनिया से थायोफीन का रिडक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट है
थायोफिन का रिएक्शन आप कराएं पैलेडियम की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की प्रेजेंस में H2 से जब आप रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन से तो आपको मिलता है टेट्राहाइड्रोथायोफिन। मीन्स दोनों ही पाई बॉन्ड का आप यहाँ देख रहे होंगे अपचयन H2 के द्वारा हो जाता है। तो क्या बन जाएगा आपका टेट्राहाइड्रोथायोफिन। नेक्स्ट है थायोफिन का अगर आप रिडक्शन कराएं रेने निकल की प्रेजेंस में, वहाँ पैलेडियम की प्रेजेंस में करा रहे थे वही H2 से, यहाँ पे आप रेने निकल की प्रेजेंस में करा रहे हैं। मतलब किसका फ़र्क है? उत्प्रेरक का फ़र्क है, कैटेलिस्ट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो विसल्फोनीकरण होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, और आपको क्या मिलता है? ब्यूटेन मिलता है। तो ये अपचयन की भी आपको अलग अलग कंडीशंस स्पेशली याद रखनी है कि कई बार सिंपल ऐसे रिएक्शन देके आपको छोड़ देगा कि रेने निकल और H2 लिख देगा एरो पे और फिर आगे आपको प्रोडक्ट पूछ लेगा। ऐसे जिस तरह से आप जानते हैं ऑर्गेनिक में हमसे रिएक्शन पूछी जाती है एग्जाम्स में कि रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए, तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शंस भी बहुत बार पूछी जाती हैं। तो यहाँ भी इसका थायोफिन का रिडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसकी भी रिएक्शन कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो डिफरेंट कंडीशन में आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है ये आपको थायोफिन के लिए याद रखना पड़ेगा। तो जब रेने निकल ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रिंग ओपनिंग हो गई है, साथ में आपको ब्यूटेन मिल रहा है, तो इससे सल्फ़र जो है आपका बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से रेने निकल की प्रेजेंस में रिंग ओपनिंग होगी। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन कि थायोफिन, सिंपली थायोफिन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है इतना इजीली, बट जो थायोफिन का रिडक्टिव प्रोडक्ट होता है टेट्राहाइड्रोथायोफिन जो उसके अपचयन से बनता है, उसका ऑक्सीडेशन कराया जा सकता है। थायोफिन का तो आसानी से नहीं होगा, लेकिन टेट्राहाइड्रोथायोफिन का हो जाता है। तो जब इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे तो आपको मिलता है सल्फोन, जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सल्फोन की ये स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से आप टेट्राहाइड्रोथायोफिन का ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। तो ये हैं आपकी थायोफिन की केमिकल रिएक्शंस। इसी के साथ हमारे जो तीनों 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो कंप्लीट हो चुके हैं और इनमें बहुत सी रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो आप इन लोगों को, इन जो भी तीनों कंपाउंड हैं, इनकी रिएक्शन को एक समराइज फॉर्मेट में एक पेपर पे लिख लीजिए और इनको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि नहीं तो इक्वेशंस जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उनको आप याद रखना इतना इजी नहीं होता है। तो इनको कंटिन्यूस आप रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिरिडीन को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है पिरिडीन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक आप इन तीनों की प्रैक्टिस कीजिए।